Hi everyone. So today we will discuss कि पहले तो वेलकम टू रोड टू कैट 99 एंड टुडे वी विल डिस्कस कि सेक्शनल टेस्ट अगर लेने तो हमें कौन से लेने चाहिए, क्योंकि देर आर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि सेक्शनल टेस्ट कौन से लें। तो फर्स्ट आई विल सजेस्ट कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज लो, जो प्रोक्टेड मॉक्स होते हैं, जो लाइव मॉक्स होते हैं। बिल्कुल बाकी जो नॉन प्रोक्टेड मॉक्स हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। तो फर्स्ट रिलाई ऑन द प्रोक्टेड मॉक्स, एंड फिर भी किसी को लग रहा है कि यार यू वांट टू गिव द सेक्शनल्स, सो फोकस ऑन द पास्ट ईयर्स। जो पास्ट ईयर्स के एग्जाम्स हैं उसको एज ए सेक्शनल्स दे दो, या जो लाइव मॉक्स हैं उसको एज ए सेक्शनल यूटिलाइज करो। बट फिर भी बहुत लोगों को ऐसे है कि यार नहीं, मुझे सेक्शनल्स चाहिए ही चाहिए, मुझे मतलब सेक्शनल्स देने ही देने हैं, है ना। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वाइज जैसे वीआरसी का, व्हेन इट कम्स टू द वीआरसी, मैंने टाइम के ट्राई किए हैं। टाइम के बिल्कुल एकदम बेकार मॉक्स हैं, सेक्शनल्स हैं, ठीक है। एंड फॉर द वी आर सी, सी एल एंड क्रैकू आर गुड इनफ। क्रैकू का थोड़ा सा कैट से हटके आता है, लेकिन सी एल का थोड़ा सा डिसेंट है ना। तो वी आर सी के लिए यू कैन ट्राई सी एल और क्रैकू। देन व्हेन इट कम्स टू द डी एल आर के लिए मुझे सिर्फ सी एल या क्रैकू, दोनों इनमें से ही डिसेंट लगे व्हेन इट कम्स टू द सेक्शनल्स। बट आप सेक्शनल्स नहीं भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा आप मॉक्स दे दो या मॉक को एज ए सेक्शनल दे दो तो भी ज़्यादा बेटर रहता है। अब क्वांट के लिए भी मुझे सी एल अच्छा लगा, एंड आई एम एस का इतना अच्छा नहीं है। क्रैकू का थोड़ा सा हार्ड साइड पे है, तो सी एल के सेक्शनल्स मुझे अच्छे लगते हैं। तो सी एल का आप सेक्शनल्स ले सकते हो, एंड पास्ट ईयर्स को एज ए सेक्शनल दे सकते हो, और जो करंट मॉक है उनको एज ए सेक्शनल दे सकते हो। तो देर आर डिफरेंट ऑप्शन यू हैव, एंड बेसिकली अब आपको देखना है कि आपको सेक्शनल्स की ज़रूरत है या नहीं है। एंड अगर है तो आपको देखना है कि आपको सेक्शनल्स की ज़रूरत क्यों है। सेक्शनल्स की बेसिकली आपको ज़रूरत तब होनी चाहिए व्हेन यू आर आउट ऑफ द मॉक्स, जब आपके मॉक्स सारे कंप्लीट हों। अदरवाइज एक बेसिक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। सपोज यू हैव टू टेस्ट सीरीज बहुत होती है, मतलब इफ़ यू कंप्लीट द टू टेस्ट सीरीज, उनकी लर्निंग्स ले ली, तो दैट वुड बी मोर देन इनफ अलॉन्ग विद द पास्ट कैट ईयर पेपर्स। बट स्टिल इफ यू वांट टू डू समथिंग मोर, तो व्हाट आई विल सजेस्ट, जैसे आपने टू टेस्ट सीरीज ली है तो थर्ड बेस्ट टेस्ट सीरीज आप ले लो। उसके जो मॉक्स हैं, जो प्रोक्टेड मॉक्स हैं, उसको आप सेक्शनल दे दो, क्योंकि उस मॉक्स में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, बहुत अच्छा एनालिसिस होता है। बट आप सेक्शनल्स दोगे, सेक्शनल्स आर बेसिकली दे आर गिवन लेस केयर, है ना। वो सालों से वही रिपीट हो रहे हैं, और उनमें कुछ ऐसे टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो आज के टाइम पे कैट इररेलेवेंट है। तो वो सब चीज़ आप अटेम्प्ट करोगे तो दैट वुड बी नॉट बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। सो that is one of the reason, that's why I keep saying ki give more mocks. So basically the more you give the mocks, the basically it acts like you are giving a sectional also, because जब आप मॉक्स देते हो तो बेसिकली आप तीनों सेक्शनल्स के एक एक सेक्शनल्स दे रहे हो, तो दैट वुड बी क्वाइट डिसेंट चॉइस, है ना। एंड फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल, फोकस ऑन योर नॉलेज, बिकॉज मार्क्स वगैरह एक टाइम पे मैटर करते हैं और एक टाइम पे मैटर नहीं करते। बट अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम हॉल में, जब आप इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर होगे, तो जो आपके अंदर फीलिंग्स होंगी, जो आपके अंदर माइंडसेट होगा, जो एग्ज़ाम के पहले जब आप वेट कर रहे होगे, तो वो सब माइंडसेट में सिर्फ जो आपने इतने मंथ्स का एक्सपीरियंस है, जो इतने मंथ्स की लर्निंग है, जो इतने मंथ्स का आपने जो सीखा है कि हाउ टू कंट्रोल योर नर्व्स, हाउ टू एस द सेक्शन, वो सब चीज़ें ज़्यादा हेल्प करती है इंस्टीड ऑफ नॉलेज। नॉलेज भी हेल्प करती है, बट जो एक नॉलेज की एप्लीकेशन है ना, वो ज़्यादा हेल्प करती है। तो इट समटाइम्स हैपन कि आपके पास नॉलेज होती है, बट you are unable to control your nerves due to the pressure, due to the मतलब देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। तो उसकी वजह से इफ़ यू आर अनेबल टू अप्लाई द नॉलेज, तो वो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू डू हैव योर कॉन्फिडेंस, इफ़ यू डू हैव द लर्निंग्स ऑफ द पास्ट 7 to 8 months, तो आप कोई नया क्वेश्चन आया, आप उसको थोड़ा टाइम जरूर लगाओगे, बट आप उसको एट द एंड कर लोगे। बट ऑन द अदर हैंड ऐसा भी होता है कि लोग ज़्यादा फोकस मॉक्स पे करते हैं, सब कुछ पे करते हैं, बट कई कई बार छूट जाता है हमारा फोकस कि यार हमें मतलब एक स्किल्स भी सीखनी चाहिए ना, पेपर गिविंग स्किल्स, तो वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ज़्यादा मॉक्स के पीछे मत भागो। इवन ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मॉक्स देना भी एक गलत बात है, बट हाँ,
कम देना भी गलत है, बहुत ज़्यादा देना भी सही नहीं है। गिवन कि आप सिर्फ देते ही जा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे, आपको लर्निंग नहीं मिल रही, आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा। ठीक है, देखो स्कोर इंप्रूव करने के लिए मैं कुछ बता देता हूँ। बेसिकली स्कोर कैसे इंप्रूव करते हैं। स्कोर बेसिकली जब आप लो स्कोर करोगे तो आपको पता लगेगा या तो आपने कोई मॉक में ऐसी चीज़ की है, मतलब आप नर्वस हो गए, या आपने सही अटैम्प्ट नहीं किया। ठीक है, फिर यह होता है कि आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो थोड़ा सा कम है, तो आप प्रैक्टिस करो ज़्यादा, जो चैप्टर्स आपको नहीं आते उस पर फोकस करो। तीसरा ये हो सकता है कि आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। फोर्थ हो सकता है कि आपको सेट सिलेक्शन करना नहीं आ रहा, या कोई भी क्वेश्चन सिलेक्शन करना नहीं आ रहा। सिक्स्थ हो सकता है कि यू आर स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो आपको देखना है कि यार व्हेन इट कम्स टू द कैट, तो हर मेरे जो भी मैं करता हूँ उसकी वैल्यू इक्वल होती है, मतलब एवरी क्वेश्चन कैरीज +3 मार्क्स एंड -1 मार्क्स। तो उस हिसाब से यू हैव टू चूज़ कि मुझे कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से नहीं करने, बिकॉज एवरी क्वेश्चन हैव इक्वल वेटेज। ठीक है, तो ये सब कुछ टिप्स थी। थैंक यू एंड हैव ए वेरी हैप्पी डे। कीप शेयरिंग द चैनल, कीप सब्सक्राइब।